Good evening, you're watching The Buck Stops Here and I'm Barkha Dutt. On the program this evening, in Delhi, the political impasse continues. It's pehle aap when it comes to the BJP and the Congress, as both parties are simply refusing to stake a claim to form the government. In other words, it looks almost certain now that Delhi, that has thrown up this historic verdict, is in fact headed for president's rule and then fresh elections, maybe alongside the Lok Sabha. But the questions that are really being asked around this verdict are, of course, around the Aam Aadmi and whether the Jhadu Ka Jadoo has rewritten all the traditional roles of old-style politics. Is India now looking at a new brand of politics? And is the broom all set to go boom vroom all the way to 2014? Is Arvind Kejriwal now looking at the national stage? He's telling us that he's not interested in being either PM or CM. But the fact of the matter is that the big story of this election is that in Delhi, many people who wanted the Congress out chose Arvind Kejriwal as their alternative to both the BJP and the Congress. In other words, is the Kejri wall now the real hurdle to Modi's chances in the 2014 race, and not so much Rahul Gandhi? Well, let's get started with the man of the moment. After this historic win, the spectacular phenomenon, Arvind Kejriwal, and you can see those enormous pictures there waving from the balcony minutes after that stupendous performance in Delhi. And his first interview, his very first in-depth interview was to us. Arvind Kejriwal, taking a host of questions on the road ahead, is our newsmaker tonight. आप ये बताइए कि आप खुश हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जितने नंबर्स आप चाहते थे उससे थोड़ा कम आया है, कि आप ओवरवेल्म्ड हैं इस समय? हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर मूड? देखिए, ये जो आज घटना घटी है, ये बहुत बड़ी घटना घटी है, बिल्कुल ऐतिहासिक घटना घटी है और इस देश में एक बिल्कुल नई किस्म की राजनीति शुरू हुई है। पहली चीज तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग कौन है जो लोग जीते हैं। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है जो कि एक पत्रकार होती थी, कोई नहीं जानता। उसने राजकुमार चौहान जैसे इतने बड़े कैबिनेट मंत्री को हराया। अशोक चौहान, कोई नहीं जानता उनको, अंबेडकर नगर से उन्होंने चौधरी प्रेम सिंह को हराया। चौधरी प्रेम सिंह 40 साल से जीत रहे हैं। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैंने 22,000 से या 25,000 वोट से शीला दीक्षित जी को हराया है। हम लोग कौन हैं? हम लोग बहुत आम आदमी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, इस देश के भ्रष्टाचार और महंगाई से पीड़ित लोग हैं। लेकिन ये जो विक्ट्री मार्जिन्स आप देख रहे हैं, ये विक्ट्री मार्जिन्स हमारी जीत नहीं है, ये लोगों का गुस्सा दिखा रही है। लोग कितने ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे इस देश के अंदर इस पूरी व्यवस्था से। पहली बार उन लोगों को एक ईमानदार और सच्ची राजनीति दिखाई दी। एक विकल्प, इट इज़ द पीपल्स। लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने आज एक दिशा दी है इस देश के लोगों को, और वो ये कि इस देश को आज एक ही आदमी बचा सकता है, वो है आम आदमी। लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज लोग इकट्ठे हो गए। पहले बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपके कैंडिडेट्स तो एक्सपीरियंस्ड नहीं है पॉलिटिक्स। मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने आम आदमी है ना, ये बड़े खतरनाक हैं। इस देश का अगर आम आदमी खड़ा हो गया ना जिस दिन, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे, और आज कईयों के सिंहासन टूटे हैं। No, I think it is a phenomenal debut, Arvind, and you have every reason to be very, very pleased. मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि आपके जो अपना सर्वे था वो शायद आपको थोड़ा ज्यादा देता था। मैं ये मानता हूँ आपकी बात कि जो हमारी उम्मीद थी, वो उम्मीद ये थी कि हम सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, उस उम्मीद से कम आया। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यहाँ तक पहुँचे हैं, एक ठोस कदम उठाया दिल्ली के लोगों ने। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सब लोग मिलके बढ़ेंगे। हमारी लड़ाई थोड़ी है, लोगों की लड़ाई है। आर यू रेडी टू सिट इन द ऑपोजिशन? क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है कि दिल्ली में अब क्या होगा। देखिए, हम तो पिछले 1 साल से ऑपोजिशन का रोल हम ही अदा कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस तो दोनों मिले हुए थे, दोनों सत्ताधारी पार्टी थी। आप अभी भी मानते हैं that they were together? Of course. आपके बारे में कहती थी बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल इज द बी टीम ऑफ द कांग्रेस। शीला दीक्षित कहती थी व्हाट इज आम आदमी पार्टी, इज इट अ पार्टी? तो दे हैव टू ईट देयर वर्ड। लेकिन दिल्ली के जो हालात है, क्या होने वाला है दिल्ली के हालात? अब ये तो यही लोग बताएंगे, ये क्या जोड़ तोड़ करेंगे अगले। हैव फेथ इन देयर, इनकी जिस किस्म की वो है,
ये अगले कुछ दिनों में तो जोड़ तोड़ करेंगे ये लोग बीजेपी कांग्रेस वाले आपस आपको में लगता है? आपस में करेंगे जोड़ तोड़। Have you and your party and your MLAs started getting feelers from the BJP? नहीं, वो हमारे लोगों को तोड़ने की 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, और बड़े कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं। और हमारे सारे कैंडिडेट्स तुरंत हमें आके बता रहे हैं जी कल वो आया था, उसका फ़ोन आया था, फलाने का फ़ोन आया था, बट सारे डटे हुए हैं, कोई नहीं टूट रहा। आपको कोई एप्रीहेंशन है कि आपकी पार्टी तोड़ी जा सकती है? कोशिश करेंगे लेकिन टूटने वाली नहीं है। सारे जितने लोग हैं ना, सारे अपना सब कुछ दांव पे लगा के आए हैं, देश के लिए आए हैं, कोई अपने लिए पैसा बनाने या सत्ता के लिए नहीं आया यहाँ पे। Do you believe, Arvind, that there should now be president's rule, or do you believe that the BJP is the single largest party, not too much ahead of you, लेकिन थोड़ी सी, should be given a chance and an attempt to form the government? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों भ्रष्टाचार में यकीन रखती हैं, दोनों कम्युनलिज्म में यकीन रखती हैं, दोनों अपराध की राजनीति करती हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करती हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों पार्टियां मिलकर बनाएं सरकार। वो तो होने नहीं वाला। पता नहीं, हो सकता है। पॉलिटिक्स में वो कहते हैं, ये लोग खुद ही कहते हैं हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तो बनाएं ये लोग मिलकर सरकार बनाएं। एक विस्पर कैंपेन आज चला कि कांग्रेस हो सकता है अपनी छोटी मोटी जो सीट्स उनको मिली हैं, आपकी सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो। वुड यू बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट सपोर्ट वर इट टू कम? आप बताओ, कांग्रेस से समर्थन लेके हम जन लोकपाल बिल पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कांग्रेस ही कुछ कर देती, बीजेपी वाले ही कुछ कर देते, तो हमारी जरूरत ही क्या थी? लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल भी हो जाता है तो आपका लोकपाल बिल पास नहीं होगा, तो दोबारा होंगे चुनाव। मैंने कहा ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक स्टेप लिया, अब दूसरा स्टेप होगा, कॉन्क्रीट स्टेप होगा। Constitutionally, what do you think is appropriate for Delhi? Do you believe it is president's rule? Do you believe the BJP should be given a chance? Do you believe उसके बाद आप लोगों को मौका मिलना चाहिए अगर वो फेल हो गए? लेट द गवर्नर डिसाइड। आपकी पार्टी की कोई पोजीशन नहीं है? नहीं, हम भाई अब बीजेपी वाले सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी तोड़फोड़ करके कोशिश करेंगे। अगर वो सरकार बना लेते हैं, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं। हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका पिछले 1 साल से निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। अगर वो सरकार नहीं बना पाते, दोबारा चुनाव होते हैं, तो दिल्ली की जनता दोबारा चुनाव में जाने को तैयार है। You will not try and form the government. You will not in any circumstance take support from the Congress if it were on the table. है ही नहीं, हम कैसे कांग्रेस वाले दे सकते हैं आपको सपोर्ट? कांग्रेस से कैसे सपोर्ट ले सकते हैं? इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। आपने कैंपेन के दौरान हर्षवर्धन को बोला था ही इज द मनमोहन सिंह ऑफ द बीजेपी। डू यू बिलीव दैट व्हाइल यू रन अ स्पेक्टेक्युलर कैंपेन, आपकी तो बिल्कुल नई पार्टी थी, इट्स अ फिनोमिनल रिजल्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द बीजेपीज परफॉर्मेंस इन दिल्ली? आप कहेंगे कि अच्छा किया है उन्होंने? आपको कोई नरेंद्र मोदी वेव का साइन दिखता है या नहीं? आपको दिखता है वेव का साइन? मुझे कहाँ है वेव? पिछली बार जितनी बीजेपी को वोट परसेंटेज मिली थी, इस बार उससे कम मिली है। इसका मतलब जितने लोगों ने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, उन लोगों ने ही बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया। नहीं, दूसरा, बीजेपी को पिछली बार 23 या 24 सीट मिली थी, इस बार 31 सीट मिली है। एक अकाली दल को मिली है 31 सीट, 6-7 सीट बढ़ाई है उन्होंने। दिस इज नॉट साइन ऑफ अ वेव। वेव तो ये है, राखी बिरला ने राजकुमार चौहान को हराया, अशोक चौहान ने चौधरी प्रेम सिंह को हराया, अखिलेश मणि त्रिपाठी ने मॉडल टाउन में हराया, कमांडो सुरेंद्र ने दिल्ली कैंट जीत लिया। कौन है ये लोग? ये लोग आम आदमी है। आज आम आदमी की वेव चल रही है, आम आदमी पार्टी नहीं कह रहा, आम आदमी की वेव चल रही है। इससे इंस्पिरेशन लेते हुए आर यू नाउ गोइंग टू बिल्ड द आम आदमी पार्टी नेशनली? इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग द पार्टी, अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पार्टी और बिल्डिंग द मूवमेंट, हम इफ यू आर कॉलिंग इट अ मूवमेंट, देश को ठीक करने चले हैं। और आज दिल्ली के लोगों ने इस देश के लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद दी है। एक पौधा खिला है आज, इस पौधे को हम सब लोगों को मिलकर सींचना पड़ेगा। इस देश के, दिल्ली के लोगों ने आज दिशा दी है, अब इस देश के लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 2014 के चुनाव भी पास में है, क्या रोल देखते हैं आप इसको पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहिए, आप इसको मूवमेंट कहिए, आप इसको नैरो पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं देखना चाहते, बट विल यू बी फील्डिंग कैंडिडेट्स नेशनली? विल यू बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप? कुछ तो आप लोगों ने आज बातचीत की होगी। वो अभी सब लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या रोल होगा 2014 में हमारा। सब पार्टी के लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। बट यू डोंट सी योरसेल्फ ओनली एज अ पार्टी ऑफ दिल्ली? या ऑफ कोर्स नॉट। भ्रष्टाचार केवल दिल्ली से थोड़ी दूर करना है, पूरे देश से दूर करना है। कब, कितना, कैसे, वो स्ट्रेटेजी बैठ के डिसाइड करेंगे।
एक सवाल ये भी उठता है अरविंद जी दैट आपकी पार्टी का इंटरनल सर्वे और बहुत से और भी पोल्स आए हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए वोट दिया उन्होंने इस चुनाव में। मैं भी ऐसे लोगों से मिली जब मैं आपका कैंपेन कवर करने आई, लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए असेंबली इलेक्शन अलग है, जनरल इलेक्शन अलग है, और हम अभी अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहे हैं और 2014 में हम नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। तो अपनी वोटर का एक तरह से सेंटिमेंट समझते हुए, आर यू एप्रीहेंसिव that if you are going to be fighting both the BJP and the Congress going forward, that many of the people who have voted for you now may be Modi supporters for the general election? करने दीजिए, देश की जनता सुप्रीम है, जनतंत्र है, जो जिसको वोट करना चाहे करने दीजिए। इस देश की राजनीति मोदी, राहुल गांधी, इनके इर्द गिर्द सेंटर कर दी गई है काफ़ी हद तक, मीडिया ने काफ़ी हद तक। अब इस देश की राजनीति में मतलब ये वाली राजनीति क्या हमारे देश को भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति दिला सकती है? नहीं दिला सकती। तो ये जो एक आज दिल्ली ने दिशा दी है, ये असली जनतंत्र है। आज हमारे देश का जनतंत्र इन पार्टियों की जाति बेस्ड पॉलिटिक्स, धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स, अपराध की पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स का वो उसका गुलाम बन गया था जनतंत्र। उसको आज हमने आज़ाद करवाया है। पहली बार देश की जनता खड़ी हुई है। हमारे जितने वॉलंटियर्स थे, कौन थे ये लोग वॉलंटियर्स? अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए थे, अपने अपने काम धंधे छोड़ के आए हुए थे। पेड वर्कर, एक भी पेड वर्कर नहीं था हमारे पास, जबकि बीजेपी और कांग्रेस वाले 5-5 हज़ार रुपये पेड पे करके एक वर्कर रखा था उन्होंने एक हफ्ते के लिए। हमारे पास एक भी पेड वर्कर। ये सारे ये लोगों ने चुनाव लड़ा है। ये यहाँ से दिशा मिलती है इस देश को। यही दिशा आगे बढ़ेगी, यही बहुत बड़ा बनेगा देश के अंदर, देखना धीरे धीरे। Now you have achieved a fantastic victory against शीला दीक्षित। मुझे याद है मैंने भी आपसे पूछा और मैं गलत थी कि अरविंद आर यू टेकिंग अ बिग रिस्क बाय कंटेस्टिंग अगेंस्ट हर, कहीं और से लड़ लेते हैं, एंड यू सेड नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा, मैं 2 सीटों से नहीं लड़ूंगा। दिस विक्ट्री इज नाउ बीइंग कंपेयर्ड टू इंदिरा गांधी's defeat at the hands of Raj Narayan. Arvind Kejriwal, having achieved all this, do you now see yourself as a prime ministerial candidate as well? I'm not. I don't want to become prime minister. I don't want to become chief minister. मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हूँ कौन? मेरी औकात क्या है? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत आम आदमी हूँ, मैं बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ, जो कि इस देश का मरा पिटा कुचला आदमी, जो महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है। ऐसे सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और जिस दिन आम आदमी खड़ा हो जाता है ना, तो उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। पर मूवमेंट्स को भी लीडर्स चाहिए। आप इस मूवमेंट के, इस पॉलिटिकल चेंज के लीडर हैं। इसी जनता में से लीडर्स निकलते हैं। अब ये सारे लीडर्स बन रहे हैं। राखी बिरला लीडर है, अखिलेश मनी त्रिपाठी लीडर है, कमांडो सुरेंद्र लीडर है। जनता ही लीडर्स देती है। लीडर्स अभी तो लीडर क्या होते हैं? हाँ भाई, हर्षवर्धन जी को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, ये लीडर है। ऐसे लीडर होते हैं। लीडर खाक छाननी पड़ती है, सड़कों की खाक छाननी पड़ती है। लीडर ऊपर से अपॉइंटमेंट लेटर से लीडर नहीं बनते हैं। आज जैसे बीजेपी और कांग्रेस में आज लीडर बनते हैं कि सोनिया गांधी जी ने आज फलाने को चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिया, मोदी जी ने आज फलाने को ये बना के भेज। ऐसे लीडर थोड़ी होते हैं। लीडर तो नीचे से खाक छानने से बनते हैं। ये सारी जो जनता से लीडर निकल रहे हैं ना, ये लीडर हैं। अब आप राजनीति में आ गए हैं। आपसे मैं मानती हूं आपकी बात में कि जो पॉलिटिक्स है वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है उससे कहीं बड़ी है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में हैं, दैट बिटवीन दीज टू व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ देम? डू यू कंसिडर नरेंद्र मोदी अ सीरियस प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट? इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करते हैं? तो इन सब बातों पर आपकी क्या सोच रहेगी? वो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, आपके लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। जनता में चलिए मेरे साथ। जनता का घर नहीं चल रहा, जनता की सब्जी नहीं बन रही, जनता से दूध नहीं खरीदा जा रहा, जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है। वो जनता के मुद्दे हैं। जनता को कोई लेना देना नहीं है, चाहे मोदी बन जाए, राहुल गांधी। हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दो जी, हमें सच्चाई और ईमानदारी की पॉलिटिक्स चाहिए। बहुत हो गया, लुट गए हम लोग। वो है जनता के मुद्दे। मैंने इसलिए ये मीडिया के लिए, आपके टीवी इंटरव्यूज के लिए, आपके लिए हो सकते हैं मुद्दे। नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने दिल्ली में कहा कि आप बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही in a sense you were challenging both of them and you saw them as having the same political culture और आप एक उस political culture को बदलना चाह रहे थे। आज दोनों के कल्चर को जनता ने नकार दिया है। आप देखिए, बीजेपी अपना पिछले साल वाला भी वोट शेयर नहीं कर पाई, नीच कम आई है, कम आई। और कांग्रेस का तो हाल आपने देख लिया। तो जनता ने दोनों को नकारा आज। तो would you regard the BJP or the Congress as your principal opposition or the political culture that you oppose going forward? The present political establishment दोनों and को its ही, culture. दोनों को शामिल। Not just these two, many other parties are also a part of that. So you don't see the Aam Aadmi Party as part of the larger politics of alliance? आपको पता है कि बहुत सारी सरकारें आजकल वो सत्ता की तोड़फोड़ की राजनीति है।
आप नहीं उसमें विश्वास करते अलायंस पॉलिटिक्स? वो करके फिर हमें सत्ता में आने के लिए थोड़ी आए हम यहाँ पे, अपने अपने कैरियर, यहाँ कैरियर बनाने नहीं आए, कैरियर छोड़ छोड़ के आए हम लोग। तो विल द आम आदमी पार्टी ऑलवेज बी अ सोलो प्लेयर टू दैट एक्सटेंट? इट्स नॉट अबाउट सोलो। इस देश की जनता खड़ी हो रही है, जनता सोलो है क्या? जिस दिन जनता खड़ी हो गई ये पार्टियां तो इतनी सी रह जाएंगे। आज आपने कहा कि मुझसे कोई गलतियां हो गई अनविटिंगली, अगर अनइंटेंशनली या किसी को पीड़ा पहुंची तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। आपकी बहुत tumultuous जर्नी रही है. It started off as an anti-corruption movement. You weren't even convinced you wanted to be in politics, and then you tried to change the system from inside. What have you been your learnings, Arvind? आपके लिए किस तरह के, आपने भी कुछ lessons learn किए होंगे, सभी करते हैं, आपके लिए क्या learnings रही है? एक तो पेशेंस बहुत सिखा दिया पॉलिटिक्स ने, बहुत मुझे में गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो वो काफ़ी कम हुआ है और पेशेंस काफ़ी सिखा दिया। और पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको कई सारे, इट मेक्स यू इंक्लूसिव एज फार एज इश्यूज आर कंसर्न, एज फार एज पीपल आर कंसर्न। और ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स ने पिछले 7-8 महीने का जो कैंपेन है उसने, हम ऐसे ऐसे इंटीरियर्स में गए हैं दिल्ली में जहाँ पे कोई नहीं पहुँचा होगा शायद। लोग बताते हैं जी कोई नेता नहीं आया आज तक। तो उसने दिल्ली के लोगों के बारे में सिखाया, दिल्ली के बारे में बताया। ये हमारी राजधानी है, इसी को विकास कहते हैं। 65 साल में हम देश की एक अच्छी राजधानी नहीं बना पाए, देश को क्या सुधारेंगे? इन मेनी वेज जो आपकी जीत हुई है, कहा जाता है इट्स अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई ऐसा हम कह नहीं सकते कि एक किस्म की सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा या एक किस्म का कास्ट या एक किस्म की रिलीजन ने आपको बैक किया। इनफैक्ट इन मेनी वेज यू वर एबल टू बी पॉपुलर विद द अपर क्लास वोट दैट मे हैव ट्रेडिशनली गॉन टू द बीजेपी एंड द लोअर इनकम वोट दैट मे हैव ट्रेडिशनली गॉन टू द कांग्रेस। व्हाट इज दिस न्यू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स? एक ही चीज़ है, सच्चाई और ईमानदारी की पॉलिटिक्स। ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछा करते थे शुरू में, आपके पास तो पैसा नहीं है, आपके पास तो मसल पावर नहीं है, कैसे लड़ोगे चुनाव? मैं कहता था जी हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास ईमानदारी है। हाँ वो तो है, पर फिर कैसे, मतलब दे वुड ब्रश इट असाइड एज इफ इट मीन्स नथिंग। फ्रैंकली पिछले 2-3 साल में जब से अन्ना मूवमेंट हुआ, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए हमारे खिलाफ। हमारे पास था क्या? आज हमारे पास है क्या? ना हमारे पास आदमी है, ना हमारे पास पैसा है, कुछ नहीं है हमारे पास। केवल एक ही थी, हमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। इन्होंने मेरे फ़ोन टैप होते हैं, मेरा ईमेल टैप होता है, मेरे पीछे आई भी छोड़ रखे इन्होंने। मनीष सिसोदिया के घर पे रेड कर दी इन्होंने, प्रशांत भूषण की सीडी बनवा दी, हमारे खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन कराते हैं, सब कुछ किया इन लोगों ने। संतोष कोहली का मर्डर करा दिया इन्होंने, सब कुछ किया। हमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा और इसी वजह से कुदरत हमारा साथ दे रही है, भगवान हमारा साथ दे रहा है। You were among the first people to raise the issue of Robert Vadra's land deals. आज राहुल गांधी ने माना, ये मुझे एक आयरनी लगी कि आज राहुल गांधी ने माना कांग्रेस हैज टू लर्न फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। वाज दैट अ मोमेंट ऑफ विंडिकेशन फॉर यू कि आज कांग्रेस, जिसको आपने इतना चैलेंज किया, आपने वाड्रा केस रेस किया, आपने कांग्रेस के कल्चर को चैलेंज किया, टुडे राहुल गांधी इज सेइंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। सुन के कैसा लगा? सुन के क्या, कुछ करें तो अच्छी बात है। बीजेपी कांग्रेस वाले ही सुधर जाएं तो हमारी जरूरत ही क्या, पर कैसे सुधरेंगे? सबने गड़बड़ कर रखी है, खुद ही जेल जाएंगे। Did you feel a sense of satisfaction जब राहुल गांधी ने? नहीं, उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की हमारी थोड़ी इच्छा है कि उन्होंने कह दिया, हम बड़े खुश हो गए। देश को सुधारना है। शीला दीक्षित से आज आप क्या कहेंगे? You have defeated a chief minister of उनसे हमें, हमारी कोई पर्सनल खुंदक नहीं है, किसी से भी पर्सनल खुंदक नहीं है हमारी, मुद्दों की लड़ाई है। शीला जी को हराना हमारा मकसद थोड़ी था, हमारा मकसद तो था कि एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, अब सवाल शुरू होंगे, पॉलिसीज क्या रहेंगी, सोच क्या रहेगी? अभी तक तो एक तरह से यूवर एंड एंटी स्टैफ, मुझे पता है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन कैसा लगा आपको? इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल है, बिजली के दामों का क्या करेंगे? आपने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। कांग्रेस ने बोला बट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इफ अरविंद केजरीवाल कम्स, इज ही गोइंग टू स्टॉप प्राइवेटाइजेशन? इज ही गोइंग टू गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी? क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित वाज नॉट एबल टू सक्सीड इन एन ऑडिट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। नाउ यू आर इन द ऑपोजिशन ऑफ दिल्ली। सबसे पहले आप क्या पुश करेंगे फॉर द ऑडिट ऑफ दीज कंपनीज? अब तो बीजेपी को करना है। पर बीजेपी ना करे तो? हम उनको करवाएंगे, उनसे विपक्ष में रह के इतना तो करेंगे। आपकी ये मूवमेंट अन्ना जी से शुरू हुई, आज अन्ना जी के को आप कोई संदेशा देना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि वो हमें आशीर्वाद देते रहे। वो ये कहते हैं कि वो राजनीति को सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो बाहर से करना चाहते हैं, वो बाहर से करें, हम अंदर से कर रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद अगर मिलता रहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि आई एम रियली वेरी इमोशनली अटैच्ड टू हिम। ही इज़ लाइक
एक मेरे पिता समान है, मेरे गुरु समान है, मैंने कई बार बोला है। तो जब कभी कभी वो पब्लिकली निंदा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। And how would you describe your own state of mind today? मैंने जैसे कहा, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। पहले भी था, अब भी हूँ। It's been a fantastic victory and a historic Thank you. moment. Thank you Thank so you much, so- Arvind Kejriwal. Thank you. for talking to us.